हेलो दोस्तों, टुडे इज फर्स्ट डे और जो आपने पढ़ा थंबनेल में, दिस इज 100% ट्रू. 30 days means 30 days. In 30 days, you will speak English fluently. Confirm, guaranteed. ये भी लिखा उसमें guaranteed. Just you need to follow me for that. आपको बस मैं जो 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 थोड़ी थोड़ी सी बातें बताऊं, आपको उसे बस फॉलो करना है. बिलीव मी, विल टॉक आफ्टर 30 days. कि अगर आपने वो किया जो मैंने बताया तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट हुई कि नहीं. इसमें जस्ट मैं 1 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लूंगा. मैं आपको इंग्लिश सिखाने का जो पोर्शन है एक वो रहेगा. मान लीजिए आपकी स्पोकन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है. दूसरी प्लेलिस्ट होगी आपकी प्रोनाउंसिएशंस. क्या आएगी? प्रोनाउंसिएशंस. तीसरी आने वाली है जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपकी एजुकेशन हो गई, अब नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचआर इंटरव्यू. सो एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से आएगी. और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आएगा क्लाइंट कम्युनिकेशन. क्या आएगा? क्लाइंट कम्युनिकेशन. तो ये जो 4 प्ले लिस्ट रहेगी जिसमें आज हम इसमें हैं. सी, we are going to start how to frame, how to speak in English. तो जो स्पीकिंग पोर्शन आएगा, जो स्पीक करने के लिए आपका जो स्पोकन पार्ट है, वो मैं यहां सिखाने वाला हूं आपको. टुडे इज द फर्स्ट वीडियो फॉर दैट. जब आप फ्रेम करने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश, दैट आई टीच यू, that I'll make you comfortable in this playlist. चलो, अब हो गया. मान लीजिए खत्म करते हैं इसको. और आज से देखो, अभी आप 5-7 मिनट के बाद में इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करने लगेंगे. एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. अभी आप 10 मिनट में यहां आजमाइए इसको. आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब आप इंटरेस्टेड है कि आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश सीखनी है. मतलब यू आर, हाँ, लिटरेट. कम से कम आपने स्कूल पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, कोई प्रोफेशनल्स है. लेट्स चेक इट आउट. आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? कभी आप जहां भी इंग्लिश कोचिंग गए हैं, ना गए हो तो स्कूल, कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ये भाई साहब थे. पढ़ पढ़ के हम पागल हो गए. लेकिन फिर भी आज स्पोकन इंग्लिश का एक वीडियो देखा, हमने खोल लिया. आज इसे खत्म करते हैं. खत्म. जैसे आपको मालूम है, ये जो टेंसेस थे हमारी जिंदगी में, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे. Without their knowledge, we cannot speak a single sentence in English. बट ये चूंकि ग्रामर का पार्ट थे ना, इसलिए बड़े डरावने लगते थे. मान लीजिए मैं इसी को पहले लेता हूं और आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये नहीं पढ़ाता है कि इसका रूल क्या है. जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस आईएस माने चलो स है प्लस ऑब्जेक्ट है. ये नहीं पढ़ाता था. जानते हो ये क्या पढ़ाता था? है ना, उसमें एक और चीज लिखी थी कि अगर वो सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स बोलने का है. एंड आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ये हम लिखते थे. इसको अब सिर्फ ऐसा नहीं करने का है. देखो, अब 5 मिनट में आप इंग्लिश में बोलेंगे कि ये सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट जो था ना,
वो आपको क्या सिखाता था? वो ये सिखाता था कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है वाली बात हो, इसका मतलब इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समवन शेड्यूल, नेचर, हाँ उसकी हैबिट्स, इफ यू वांट टू स्पीक जनरल सेंटेंसेस, कोई जनरल बात है कि ऐसा होता है, वहां ये था। और ये काम क्या करता था मालूम है? वो ये बोलता था कि इफ somebody does something, अगर कोई कुछ करता है ना, तो उस करने वाले के नाम के बाद उसका एक्शन बोल दो, वो क्या करता है। और अगर वो करने वाला इनमें से कुछ है, ही शी इट नेम, कोई थर्ड पर्सन है, कोई सिंगुलर है, वो तीसरा कोई है, आप और मैं जो बात कर रहे हैं उसके अलावा, या आप अपनी बात जिससे कह रहे हैं उसके अलावा वो कोई तीसरा पर्सन है ना, एक सिंगल, तो वो जो करता है ना उसकी एक्शन में स और बोल दो, इट इज एस और ई एस और आई ई एस, उसमें स और बोल दो। कैसे? देखो एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अब आपको इमेजिन करना है, दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी दो, वो दो आपस में बात करें, और जनरल इसमें रहना क्या, कोई कुछ करता है, वो किसी के बारे में बात करे, यार माय एचओडी गिव्स मी वेरी गुड मार्क्स फॉर असाइनमेंट्स। देखो क्या बोला मैं, क्या बोला कि माय एचओडी गिव्स मी वेरी गुड मार्क्स, माय एचओडी गिव्स मी वेरी गुड मार्क्स, माय एचओडी, माय एच ओ डी, हाँ क्या करते वो, गिव्स गुड मार्क्स, राइट। आई, एक बात और है कि आई ऑलवेज सबमिट इट इन टाइम, मैं हमेशा जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको क्या करता हूं, टाइम से सबमिट करता हूं, राइट। आई सबमिट in time, I submit it before time, that's why he or she, my HOD gives me good marks, HOD देते हैं तो स लगा दिया, ठीक है। और अगर IUV दे है, IUV दे, अगर इनमें से कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ करता है वाली में आया, तो आपको क्या करना है, उसके नाम के बाद उसका सीधा एक्शन वर्ब, नाम के बाद काम, अगर कोई कुछ करता है तो उसके नाम के बाद काम। जैसे ये दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, माय एचओडी गिव्स, वो थर्ड है ना, he always informs all the students to submit, he always, अब ये inform का क्या हो गया, informs, देखिए he informs, जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है, उसके नाम के बाद सीधे उसका एक्शन वर्ब बोला, इन्फॉर्म, और अगर वो ही है तो इन्फॉर्म्स, ठीक है। और हिज टीम इन्फॉर्म्स अस, और अगर हम इन्फॉर्म करते हैं उनको कि सर अभी नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी इन्फॉर्म हिम अबाउट द असाइनमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी का हो गया। मान लीजिए कि दो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए कि वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हाँ आईटी वर्किंग इंजीनियर्स हैं, और वो डेवलपमेंट में काम करते, दे आर डेवलपर्स। कैसी बात करेंगे, वो क्या करेंगे, मैं आपको ये जो रूल बताया कि चलो टेंस से शुरू किया बात, ठीक है, टेंस से बात शुरू की थी आपने, तो पहले टेंस का पहला ब्रांच जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते, देख रहे हैं आपको वो कितना सिखा रहा है। अच्छा, इस सब का पीपीटी आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ सुनना है और इमेजिन करना है, ठीक है। मान लीजिए टू वर्किंग इंजीनियर्स, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन, लाइक मान लीजिए कोई तो भी एक टीम लीडर है, आप उसका नाम ले लो या फिर जस्ट उसका प्रोफाइल बताओ कि टीएल, यार माय टीएल supports me a lot. If I don't know something,
he supports me to know that my TL क्या करता है, supports. And I also support him when it's time to do so. I also support him if he calls me little early and releases me. देखो, he call नमस्कार नहीं हुआ, दोस्तों, मध्य प्रदेश आपने लिखा देखा था, आपको पीपीटी में मिल जाएगा, he, she, it, name की तैयारी और आपकी कोई और तो भी केवल सिंगुलर. ये दो ग्रुप आपको याद रखने, आई यू वी दे और कोई तो भी प्लूरल. ये सब प्लूरल ही थे, आई यू वी दे. कोई प्लूरल और आपको बंच में मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ही, शी, इट, नेम ये सिंगल था, उसके साथ स है. जैसे my TL supports me many times. He calls me earlier, half an hour before. He calls me half an hour before to do work. He releases me half an hour later, but compensates for the same. Right? He gives me against that. He gives, he compensates. I also, I follow him. I follow him. I respect him a lot because maybe he is of my same age, but he is a knowledgeable person. So I respect him. No respects. Why? Because I, you, we, they, plural group. No, sir. I respect him. He respects our manager. He also respects, or he respects the feelings of his team members. Right? He thinks about everybody. And we all support him to submit the work in time to the manager or to the higher authority. Are you getting the point? University student हो, professionals हो, any professional you can be. You may be any professional. Like if you are a teacher. Now see, what about your students do you talk? See, my students submit the assignments in time. My students listen to me what I say. My students listen. Why? This is plural group. My students listen. Right? I listen to them. There is a boy, maybe Arav. There is a boy, Arav. He listens to me first of all. He follows each and everything. He follows everything what I say. He follows me. He does his work as I say. He studies very hard. He completes his homework. If you're a teacher, you may talk like this. If you talk about your principal, our principal, no, whatever he does, the basic concept is, देखो पहला टेंस देखा आपने, अब आपको मैं सारी चीजों की पीपीटी प्रोवाइड करूंगा और लाइफ में एक बार और इनको पलटा कर देख लो कि देखो हाउ इंपॉर्टेंट दे वो, और हर एक के ऊपर आपको प्रैक्टिस दूंगा. अब आप थोड़ी देर मुझे 1 मिनट सुनेंगे और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क देता हूं. जैसे आपका डेली रूटीन हुआ, आप दिन भर क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं. आई गेट अप, I get up or I wake up all in the morning at 6 o'clock. Then I freshen up, I take tea, I take breakfast, then get ready and go to office, get ready and go to school, get ready and go to Thana if you are a police officer, get ready and go to bank if you are a banker. Whatever you do, you see, you do this practice from bed to bed. This is homework for you. आप ऐसे ही आएगा. Get ready, go to office, do work there, meet people. I meet people. I talk to them. I do my business meetings. If you are a businessman, I do my business meetings. I complete my work, take lunch.
and talk to some people, meet some friends and come back home or return home. फिर आपके घर में जो लोग हैं उनसे आप बात करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं. दिस इज अ होमवर्क फॉर मी. एंड बेटर इफ यू पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट और 2 और 5 और आप ये प्रैक्टिस करके देखिए. अब सिर्फ ये तो एक हुआ. दूसरा ग्रुप जो आप अपनी लाइफ में अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं. अगर आप ही, शी, इट या किसी नेम के बारे में कुछ बोलते तो जानते हो आप क्या बोलते हो. जैसे मान लीजिए, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं. कि आपका नाम मान लीजिए XYZ कुछ भी है, मैं कोई इंटरनेशनल नाम ले लेता हूं, जैसे मैक्स. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मैक्स तो क्या बोलोगे आप? मैक्स गेट्स अप अर्ली. नो गेट अप. अभी बताया, ही, शी, इट, नेम कोई सिंगुलर तो क्या हो जाएगा? उसकी एक्शन में स लग जाएगा. अब देखो आप कितनी सारी बात करना आज से सीखेंगे. Max gets up early in the morning. He freshens up. He takes tea. He takes breakfast. Gets ready and goes to office. Goes to university. Goes to school. Huh? He does his work. Comes back home. आखिरी में goes to bed. पॉज करो, प्रैक्टिस करो किसी तीसरे के बारे में. देखो कितना सारा होगा. किसी हस्बैंड को वाइफ के बारे में बोलना, वाइफ को हस्बैंड के बारे में बोलना, किसी को अपने बॉस के बारे में बोलना, किसी को अपने एम्प्लॉय के बारे में. इस पर प्रैक्टिस करते. लाइक मैं शी ले लेता हूं. हाँ, शी गेट्स अप ऑल इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट्स फाइटिंग विद मी. इट्स नॉट द सिनेरियो, बट मान लो किसी को, अरे यार क्या बताऊं मैं. She gets up and starts telling me, starts dominating me. She का भी यही कहना है. He gets up early in the morning and starts dominating me. He starts telling me something bad. Starts fighting. He fights with me 3-4 times in a day, seriously. We talk politely, rare. But we fight often. Frequently we fight. He, she gets up early in the morning, freshens up, takes tea, takes breakfast, comes here. अब आप किसी की बुराई करना चाहते हो. If you want to talk something about someone, like she comes our home almost daily and talks rubbish. She comes our home daily, talks rubbish. बच्चों की बड़ी शिकायत होती है that auntie comes and talks about my marks and compares with her daughter or her son. As his or her marks are more than me every year. बच्चा क्या, अगर ऐसी कोई बात हो कि कोई कुछ करता है मेरे भाई, कोई कुछ करता है, तो क्या हो गया? उस करने वाले के नाम के बाद उसका काम बोल दिया. वो अगर इनमें से कोई है तो उसके काम में सा और बोल दिया. फिर उस फ्रेम को जो आप सोचेंगे, आप होमवर्क के रूप में ये प्रैक्टिस करेंगे. फिर उस फ्रेम को आप लंबा ले जाएंगे. जैसे आपने बोला कि सचिन कम्स, आई कम. भाई सचिन कम्स था, ये रियलिटी है. मान लीजिए, इमेजिन करिए कि सचिन कम्स माय होम डेली इन द इवनिंग टू प्ले विथ मी. ये बड़ा लंबा होता चला जाएगा. बट योर बेस इज, अगर कोई कुछ करता है, करने वाला कोई तीसरा है जो मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा? उसमें स लग जाएगा उसके नाम का. जैसे सी द प्रैक्टिकल sentences what you are listening nowadays. Indian government responds loud. Indian government responds like one of our neighbor countries, like Bangladesh told something, or Bangladesh keeps telling on something to threat Indians, then Indian government responds well.
right? The government provides huge subsidy to the farmers every year. Concept ye, the government provides what? Subsidy. Whom? To the farmers. When? Every year. Whenever it is required. आप कुछ भी सोचो यार, my AC runs smoothly or makes sound while running, while working. बहुत सारा. अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपने डेली रूटीन्स के बारे में सोचिए. कभी अपने किसी फ्रेंड की आदतें के बारे में सोचो एंड प्रैक्टिस इट. I'll provide you in PPTs. I'll provide you conversations, but you need to imagine more. You need to live this practice, not leave, live this practice. इस प्रैक्टिस को आपको जीना पड़ेगा. Got it? ये एक बात हो गई. अच्छा, दूसरा ये क्या था, जैसे मान लो नेगेटिव भी होता है, आपने देखा था. जैसे मान लो एक छोटा सा सस्ता सा सेंटेंस कि मान लो सौरभ, लेट्स टेक इट लाइक सागर. सागर सागर क्या करता है, एकदम सस्ता सा लेना है, छोटा सा. सागर answers every call, right? अभी इसका नेगेटिव क्या होगा, आपके रूल्स वगैरह वो सब पीपीटी में मिल जाएंगे आपको. अब देखो, जो आपने सीखा ना कि कोई कुछ करता है जिसमें स लगा है, मतलब ही शी इट नेम कोई सिंगुलर, डजंट आ जाएगा. डज नॉट बोले तो डजंट. लाइक सागर doesn't answer every call. इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या सागर हर कॉल को आंसर करता है, तो वो डू डस पहले आ जाएगी. आपको पता है WH भी एक होता है कि कैसे देता है, क्या देता है, हाउ. ये कैसे हर कॉल को आंसर कर देता है, हाउ डस. नाउ से लेट्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस क्या, इमेजिन करो, वापस इन्हीं में से दो को किसी को खड़ा कर दो. मान लो कि दो एम्प्लॉइज थे. इमेजिन कर रहे हो आप, दो लोग खड़े. यार, माय बॉस गिव्स अस ऑफ एनी टाइम व्हेन वी आस्क फॉर इट. माय बॉस गिव्स अस ऑफ. ही रिलीजेस अस whenever we ask for a leave. दूसरा क्या बोलेगा, no, my boss doesn't give us leave at all. Really? Does your boss give you leave anytime whenever you ask for it? Yes. How does he, yaar? How does he? How does he give you leave in between the work? I don't know, but he gives me. He gives me. Right? He gives me. जैसे he answers the same. सागर को लेके देखो, सागर answers every call. He picks up every call. He answers every call. कोई छूट गया तो he calls back. But he answers every call. No. You're not right. He doesn't answer every call because many times I called him. I got few response. He doesn't answer every call. Does he? Really? Does he? Does Sagar answer every call? How does Sagar answer every call? Yaar, every time he's in office, then I think sometimes, how does he answer every call? तुम कर कैसे लेते हो भाई? Just like इसी की जगह अब you आ गया. You. I know you avoid everything. I know you avoid everything. I know you don't avoid everything, but you avoid many things. Do you avoid everything?
How do you avoid everything, yaar? I cannot avoid. Otherwise, my boss can fire me anytime. He can kick me out. ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है. और चूंकि देखो, चूंकि आज फर्स्ट डे है, सिर्फ स्टार्टिंग है हमारा, तो आज हमारा इतना काफी है. आपकी ये लेंथ बढ़ सकती है वीडियो की. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. और एक दिन में एक ही वीडियो को आपको प्रैक्टिस करना है, सेकंड पर नहीं जाना है. यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. देखो आज आपने क्या पढ़ा कुल मिलाकर, कि अगर कोई कुछ करता है, कोई ऐसी बात हो कि कोई कुछ करता है, यू विल गेट एवरीथिंग इन पीपीटी, पूरा बिल्कुल बकायदा. पर मेरी इस बात को सुनकर आप इमेजिन करना, क्योंकि पीपीटी से कुछ हो गया होता, अगर बुक से जो लिखा था उससे कुछ हो गया होता, तो यू वुड नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो. आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते. ठीक है, आपको मेरी बात को रिपीटेडली सुननी होगी, है ना. वीडियो को डाउनलोड कर लेना, या ना भी हो तो रिपीटेडली सुनना पड़ेगा. देखो कैसी, सिर्फ एक बात सीखी हमने कि कोई कुछ करता है, अगर वो कोई कुछ करने वाला ही शीट नेम है, कोई सिंगल है, तो वो जो करता है उसके एक्शन के साथ क्या हो गया, स लग गया. और अगर वो आयुर्वेद है तो स नहीं लगा. बस इतना ही है. और इसकी प्रैक्टिस में आपको क्या मिला है, आप अपना डेली का रूटीन का सोचो कि जनरली आप क्या करते हो सुबह से लेकर रात तक. फिर किसी दूसरे का देखो. अगर आप लाइक मैरिड है, तो या तो अपने नाम का ही ले लो, या वाइफ का या हस्बैंड का रूटीन सोच कर करो, वो ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. उसकी प्रैक्टिस करो. किसी फ्रेंड के बारे में करो. इवन आप किसी मूवी को ले लो, लेकिन सिर्फ इस फ्रेम में कि ही गोज देयर, ही मीट्स हिम देयर, हाँ, ही बिफूल्स हिम. अच्छा, वो क्या कुछ टफ लग सकती है आपको, आप जो सोचे, अगर आप कहीं स्टक होते तो वो क्या आपको सर्च करो. हमारे वीडियो से आप देखोगे वो टाइम टेकिंग होगा. जहां जो आपको स्टक हुआ, आप गूगल से निकाल लो उसका मीनिंग और उसको फिट करो. दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट. और यकीन मानिए, मैंने जो समझाया उससे सुनकर, जो प्रैक्टिस का बोला है उससे करिए. विल मीट, विल टॉक ऑन 30th डे. इट्स ट्रू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.